ॐ नमः सत्यं चिदानन्दं शिवं नमः ॐ नमः पूर्णं परं ब्रह्मं सर्वं नमः ओम तत्सत। परम ब्रह्म परमात्मा के अंश रूप मनुष्य शरीरधारी प्रिय जिज्ञासु जीवात्माओं, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान पिपासु श्रद्धालुओं, शिवमस्तु शुभमस्तु। अब हम वीडियो नंबर 10 का प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व वीडियो नंबर 9 के अंतर्गत हम भाव संबंधों के सुखों की चर्चा कर रहे थे। संबंधों एवं रिश्तों के 6 प्रकार बताए थे तथा भाव संबंधों के 11 भेद हम बता रहे थे। अब इस वीडियो नंबर 10 के अंतर्गत इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो 10वां भाव है भक्ति भाव, उस विषय को लेते हुए इस पर चर्चा करेंगे। भक्ति भाव भगवान और भक्त को मिलाने वाला भक्ति का भाव होता है। यह भाव कई प्रकार का हो सकता है। शास्त्रों में सामान्य रूप से भक्ति को 9 चरणों में विभक्त किया है। इसे नवधा भक्ति का नाम दिया गया है। पहला है श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा सेवक्य भाव, पांचवा अर्चना, छठा वंदना, सातवां सख्यता का भाव और आठवां है दास्यपने का भाव, नौवां आत्म समर्पण। इन 9 भावों से युक्त होकर भक्ति की जाती है, अर्थात ये 9 चरण से मिलकर ये भक्ति बनती है। जो इन भावों से युक्त होकर भगवान को प्रसन्न करता है, वही भगवान से अपने वांछित पदार्थों को प्राप्त करता है। यह भक्ति ही है जो किसी साधारण व्यक्ति को भक्त बनाती है, अर्थात इस भक्ति को किसी भी जाति वर्ग या संप्रदाय का कर सकता है। भक्ति की कोई जाति नहीं होती है, अतः इसे सभी कर सकते हैं। यह दिव्य लोकों को प्राप्त कराने वाली भक्ति है। दिव्य लोकों को प्राप्त कराने वाली ये भक्ति है। इनको 4 प्रकार की मुक्तियों के रूप में प्राप्त किया जाता है, जो हमने पहले बताई, जैसे शास्त्रीय, सामीप्य, सायुज्य, इस प्रकार की ये 4 प्रकार की ये है मुक्ति प्रदान कराने वाली ये भक्ति होती है। दूसरी भक्ति योग है, जो एक प्रकार से ज्ञान का मार्ग है। ये निर्गुणी भक्ति है, अर्थात ज्ञान का मार्ग निर्गुणी मार्ग है। सामान्यतः अधिकांश लोग इस दिव्य लौकिक भक्ति को या ईश्वरीय अलौकिक भक्ति को प्रेम से जोड़ते हैं, अर्थात वे भक्ति करने को प्रेम करना मानते हैं, अर्थात भगवान से प्रेम करने को भक्ति मानते हैं। जबकि प्रेम सांसारिक तथा विकारीय व्यक्तियों का रागयुक्त भाव है। लोग इसे तथा भक्ति को आपस में घालमेल कर देते हैं। वह भगवान से भी सांसारिक संबंधों का प्रेम पाना चाहते हैं और इसे भक्ति मान बैठते हैं। भक्ति की पावनता तथा महानता को तथा उसके यथार्थ स्वरूप को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि भक्ति को भक्ति ही रहने दें, उसे अन्य किसी नाम से दूषित नहीं होने दें।
संसार में सारे संबंध देहों के होते हैं। देह छूटने पर सारे संबंध भी छूट जाते हैं तथा यथार्थ भक्ति जो ईश्वरीय अलौकिक योग भक्ति है अर्थात ज्ञान मार्ग वाली भक्ति है, इससे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो अर्थात इस ज्ञान मार्ग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो साधकों को या तथाकथित भक्तों को तीनों देहों को त्याग कर केवल आत्म रूप से ही उन्हें प्राप्त किया जाता है। अर्थात वो स्वयं भी है, परमात्मा भी निर्गुण है, निराकार है, बिना देह का है। अतः उसका साधक भी यहाँ पर तीनों देहों को त्याग कर आत्म रूप से उनको प्राप्त करते हैं। भक्ति वह है जो समस्त विभक्तियाँ समाप्त करे ईश्वर और ब्रह्म अर्थात ब्रह्म और जीवात्मा का एकाकार करा देती है, जिसकी साधना यम नियम ध्यान धारणा और समाधि अर्थात कह सकते हैं कि ज्ञान के मार्ग के द्वारा यह भक्ति आगे बढ़ती है। जो व्यक्ति भक्ति और प्रेम को एक ही मानते हैं वे थोड़ा अपने में विचार करें कि क्या वे अपनी पत्नी अथवा प्रेयसी से प्रेम करने को भी भक्ति करना कह सकेंगे या मानेंगे, तथा यह मानना या कहना कहाँ तक उचित प्रतीत होता है। यहाँ हम भक्ति और प्रेम के मध्य अंतरों को जानने का प्रयत्न करते हैं कि भक्ति और प्रेम में भेद क्या है, जिससे समझ सके कि भक्ति क्या है और प्रेम क्या है। पहला प्रथम अंतर यह है कि प्रेम विकार युक्त होने से जीवित शरीरों में होने वाला लौकिक विषय है, लेकिन भक्ति दिव्य लोकवासी भगवानों या अलौकिक ईश्वर के प्रति समस्त कामनाओं एवं विकारों से रहित एक दिव्यता का भाव है। दूसरा भेद, भक्ति श्रद्धा और विश्वास से युक्त होकर आत्मकल्याण या दिव्य लोकों की प्राप्ति के लिए की जाती है, जबकि प्रेम केवल भौतिक आकर्षणों जैसे रूप, कोई रूप के उस रूप सौंदर्य से आकर्षित होकर, इसी प्रकार से रस गंध शब्द स्पर्श या अन्य सांसारिक सुखों या पदार्थों की उद्देश्य पूर्ति से किया जाता है। तीसरा भेद, प्रेम बिना द्वैत के संभव नहीं है, अर्थात जब प्रेम होता है तो दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए जब भी प्रेम संभव है, जबकि भक्ति अद्वैत भाव से बड़ी प्रबल विकसित तथा पुष्ट होती है। अर्थात भक्ति के अंतर्गत स्वयं अपना और परमात्मा इनके बीच का समस्त भेद समाप्त हो जाता है और जिससे यह पुष्ट बलवती और सिद्ध होती है। चौथा भेद है, यदि प्रेम के अंदर से विषयी कामना वासना स्वार्थ या प्रत्युपकार कहते हैं आपस में एक दूसरे के सुख लाभ की कामना रखना, ये प्रत्युपकार कहलाता है। वह आसक्ति आदि जैसे विकारों को निकाल दिया जाए तो प्रेम मर जाएगा। इसके अभाव में कोई प्रेम नहीं करेगा, लेकिन भक्ति इन विकारों से रहित होकर और भी पुष्ट तथा बलवती होती है। पांचवा भेद प्रेम और भक्ति का यह है कि भक्ति को पूर्व काल से वर्तमान तक लगभग सभी वर्गों ने, समाज ने, परिवार ने तथा देश में बड़े मान व श्रद्धा के साथ अंगीकार किया है, लेकिन प्रेम को किसी भी समाज, परिवार या संस्कृति ने किसी भी काल में सहज स्वीकार नहीं किया है, बल्कि प्रेम का घोर विरोध ही किया है। चाहे प्रेम असुरों का हो, देवों का हो
यही मानवों के बीच का हो। असुरों में उदाहरण के रूप में बाणासुर की पुत्री तथा श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का प्रेम युद्ध का कारण बना। इसी प्रकार अहिल्या तथा इंद्र, इनके प्रेम को देख सकते हैं। दोनों को शापित जीवन जीना पड़ा। बृहस्पति की पत्नी व चंद्रमा का प्रेम भी घोर विरोध का कारण बना तथा श्री कृष्ण व रुक्मिणी का विवाह भी बिना युद्ध के संपन्न नहीं हुआ था। अर्थात प्रेम का हर समय हर प्रकार से यथासंभव विरोध होता है, लेकिन जो समर्थ होता है वो इसको कर लेता है और उसको फिर संबंधों में बदल लेता है। प्रेम अंधा होता है, वह अपने विरुद्ध किसी को न देखता है न सुनता है ना ही मानता है, जबकि भक्ति पूर्णतः होश में तथा संयम के साथ बढ़ती है। अब हम इस जो यहाँ पर भक्ति और प्रेम के भेद हैं, इन चर्चा को यहीं विराम देते हुए जो हम 11 भाव बता रहे थे, 11 भाव बता रहे थे भाव संबंधों के। कौन कौन से बताए थे? जिसमें हमने बताया था वत्स भाव, पैतृक भाव, प्रीति भाव, सौहार्द भाव, मिति भाव, आदर समादर का भाव, कृतज्ञता का भाव, करुणा दया का भाव, धर्म भाव। अब हम यहाँ पर भक्ति भाव के बाद में प्रेम भाव पर आते हैं। प्रेम भाव, ज्ञान की दृष्टि में प्रेम क्या है? प्रेम मोह एवं आसक्ति से उत्पन्न अज्ञानता का वह भाव है जो किसी की अनाधिकृत वस्तु या व्यक्ति विशेष पर अपना एकाधिपत्य चाहता है तथा उसकी प्राप्ति में अपनी पूर्णता या अस्तित्व को सुनिश्चित कर लेता है। सामान्यतया लोग प्रेम और प्यार को एक समझते हैं। इनके बीच भेद और अंतर को भी जानना आगे के क्रम को समझने के लिए आवश्यक है। ये प्रेम ऐसा शब्द है, ये कई शब्दों के समान लगने वाला है और उनके भेदों को जानना आवश्यक है। इसी प्रकार का प्रेम और प्यार जो एक तरह के शब्द लगते हैं, अब इनके भेदों को समझते हैं। सबसे पहले हम प्यार के बारे में बताते हैं कि वे प्यार क्या होता है। प्यार ध्यान देने की बात है। एक एक शब्द पर ध्यान देंगे जब इनके भेदों को समझेंगे। हम प्यार के बारे में बताते हैं। प्यार निर्विकार, सार्वभौमिक तथा समान रूप से बहने वाली सर्वस्वीकार्य एक स्वाभाविक स्नेहमयी सर्वसुखद धारा है, जो बड़ों के आदर सम्मान में, छोटों के दुलार में, सामाजिक संबंधों में, धर्म के मूल में, भक्ति की सुगंध में और इंसान की इंसानियत में व्यापक तथा स्पष्ट दिखती है। अतः हम हमारे बच्चों को प्यारे प्यारे बच्चे कहते हैं, न कि इनके स्थान पर प्रेमी प्रेमी बच्चे। अब हम प्रेम के बारे में बताते हैं। ये तो हुआ प्यार, इसके विपरीत प्रेम है। प्रेम इसके विपरीत किन्हीं भौतिक आकर्षणों या स्वार्थ से, प्रेम है जो किन्हीं भौतिक आकर्षणों या स्वार्थों से या वासना से प्रेरित होने वाला एक मानसिक विकार है, जो वस्तु या व्यक्ति विशेषी होता है तथा अनाधिकृत तथा एकाधिपत्यवादी होता है। इसकी न कोई नीति है न निष्ठा ही होती है तथा यह अपने अवरोधी या प्रतिद्वंदी को
अपने शत्रु के समान मानने वाला होता है। अतः यही भाव संसार में प्रेमी तथा प्रेमिका के बीच होता स्पष्ट दिखाई देता है। ये जबकि प्रेम की ये परिभाषा है, और प्यार क्या है? प्यार निर्विकार होता है, सार्वभौमिक होता है, अर्थात सब जगह एक समान रूप से माने जाने वाला स्वीकार्य होता है, सर्व स्वीकार्य। स्वाभाविक प्रेम स्वाभाविक होता है ना, उसके लिए कोई विकारों की आवश्यकता नहीं होती है। स्नेहमय होता है और सबको सुख पहुंचाने वाला होता है, और वह सबके साथ में जुड़ा रहता है, अर्थात बड़ों के सम्मान में जुड़ा होता है, छोटों के दुलार में जुड़ा रहता है, सामाजिक संबंधों में जुड़ा रहता है और धर्म के मूल में जुड़ा रहता है, भक्ति की सुगंध में है, इंसान की इंसानियत में। इस प्रकार प्रेम सर्वव्यापी है। इसके विपरीत प्यार सर्वव्यापी है और प्रेम विकारी तथा विकारों से युक्त एक प्रकार का यह मानसिक विकार है। अब हम इसी प्रकार से और मिलते जुलते शब्द हैं, जैसे प्रेम और प्रीति, इसके भेद को समझाते हैं। प्रेम और प्रीति में भेद, ये दोनों भी समान लगने वाले शब्द हैं, लेकिन इनमें भी कुछ विशेष भेद हैं जिनसे इनकी भिन्नता स्पष्ट होती है। ध्यान देने की बात है। अब जैसे विवाह के बाद में, अर्थात विवाह होने के बाद जो पति पत्नी में परिणय या प्रेम संबंध बनता है वह प्रीति कहलाता है। ध्यान देने योग्य बात है कि विवाह के बाद जो पति पत्नी में उनके बीच में परस्पर जो परिणय संबंध बनता है, जिसको प्रेम भी कहते हैं, वह उसको प्रीति कहा जाता है। उनका है, अर्थात पति पत्नी के बीच होने वाला प्रेम को प्रीति कहते हैं, तथा विवाह से पूर्व सामान्य युवक और युवतियों के बीच होने वाली प्रीति या परिणय संबंध है वह प्रेम कहलाता है। और आधुनिक इस युग के अंतर्गत आजकल के युवक युवतियां विवाह पूर्व ही पति पत्नियों के भांति एक साथ रहने लगे हैं। इसे ये लोग अपने व्यक्तिगत जीवन जीने की स्वतंत्रता से जोड़ते हैं, तथा इसे एक नाम भी दिया गया है जिसे कहते हैं ये लिव इन रिलेशन। इस प्रकार का इनका नाम दिया गया है। अब हम एक शब्द और है जिसको कहते हैं जार संबंध, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। कई लोग इसको भी प्रेम मान लेते हैं। जार संबंध या भाव, विवाह होने के बाद भी यदि पति या पत्नी आपस में एक दूसरे के अतिरिक्त, ध्यान देने योग्य बात है कि विवाह होने के बाद भी यदि पति या पत्नी आपस में एक दूसरे के अतिरिक्त अन्य किसी से परिणय संबंध स्थापित करते हैं, इसे जार संबंध या जार भाव कहते हैं। और वैदिक या पौराणिक संस्कृत भाषा के अंतर्गत जो जय है उसको हिंदी में यह बोला जाता है। जैसे संस्कृत में बोलते हैं जगन, यज्ञ को बोलते हैं यज्ञ, और हिंदी में बोलते हैं यज्ञ। तो इस प्रकार वैदिक या पौराणिक संस्कृत भाषा के जय को हिंदी में य का उच्चारण करने पर जार का हिंदी शब्द यार होता है। अतः परिवारों में आपसी बोलचाल में एक दूसरे को यार नहीं बोलना चाहिए। अब तक हमने प्यार, प्रीति, प्रेम तथा जार, जो प्रेम से मिलते जुलते या उसे के समान प्रतीत होते शब्द हैं, उनका भेद बताया। अब हम यहाँ पर जो प्रेम है उसकी व्याख्या करते हैं कि वास्तव में प्रेम क्या है। अब प्रेम को समझने की चेष्टा करते हैं। प्रेम का अर्थ है पराये में मन का समर्पण करना।
प्रेम का अर्थ होता है पराये में मन का समर्पण करना। आज के लोग जिसे कहते हैं दिल देना। प्रेम करने वाले प्रेमी व प्रेमिका कहलाते हैं। प्रेम होने पर वे आपस में एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं, अर्थात तन मन एक दूसरे को सौंप देते हैं। इसके बाद इनके लिए अपने तथा अन्य सब रिश्ते नाते गौण हो जाते हैं। वे मानसिक रूप से एक तरह से धराशायी हो जाते हैं और फिर न वह किसी की मानते हैं न सुनते हैं, किसी का भी ख्याल नहीं रख पाते। उनके दिल दिमाग पर एक प्रेम छा जाता है और येन केन प्रकारेण वे उसे प्राप्त करना चाहते हैं। प्रेम की शुरुआत अर्थात प्रारंभ कैसे होता है प्रेम? तो प्रेम की शुरुआत है चोरी चुपके से होती है। अतः यह अनैतिक संबंध है। यह समाज व परिवार के विरुद्ध होता है। अतः यह समाज और परिवार विरोधी तथा अमांगलिक कृत्य है, अर्थात इससे परिवार और समाज का मंगल नहीं होता है। धर्म से स्वीकार्य न होने के कारण धर्म के विरुद्ध कृत्य है, ये धर्म विरुद्ध कृत्य माना गया है। और प्रेम परिवार, जाति, रिश्ते, समाज, उम्र, धर्म तथा देश के प्रति निष्ठा की मान मर्यादा, सम्मान तथा हितों को चोट पहुंचाने वाला तथा बगावती होता है। यह समाज के लिए सांप छिछुंदर वाली स्थिति पैदा करने वाला होता है तथा प्रेम के अनचाहे परिणाम मिलने पर यह आत्मघाती या हत्यारा भी हो जाता है। ये सारे परिणाम प्राय हर दिन सामान्य रूप से टीवी या अखबारों में देखे या सुनने को मिल जाते हैं। प्रेम एक रोग के समान है। जिस प्रकार से रोगी को रोग के दौरे पड़ते हैं, उसी प्रकार से जो इस लत में ग्रसित हो जाता है उसकी फिर किसी एक प्रेमी के प्रति निष्ठा नहीं टिकी रहती। यदि उसको पहले की अपेक्षा और अधिक या नया मनचाहा या मनचाही मिल जाते हैं तो वे पूर्व प्रेम के विरुद्ध अपनी निष्ठा बदल लेते हैं। तब यह और कष्टदायक हो जाता है और इसे अब फ्रेब या छल करना कहा जाता है। प्रेम पूर्ण अपूर्ण भेदों वाला तथा खंडित अखंडित प्रकार का होता है। प्रेम की उम्र या आयु सर्वथा छोटी होती है, अर्थात प्रेम की आयु या उम्र है बहुत छोटी होती है, ज़्यादा समय तक ये टिकता नहीं है। किसी का प्रेम तभी सफल होता है जब वह किसी रिश्ते में तब्दील हो जाता है, तब प्रेम नहीं रहता और प्रेम का स्थान रिश्ता ले लेता है और रिश्ते मर्यादित, संयमी तथा कर्तव्यों से तथा जिम्मेदारियों से बंधे होते हैं। इस प्रकार से हम अपने परिवार और समाज में, बोलचाल में, इन संबंधों के साथ में, इन भावों के साथ में यथार्थ भाव का उच्चारण करें, अर्थात यथार्थ भाव से उनको संबोधन करें। सभी भावों को एक प्रेम से नहीं जोड़ें। जैसे वत्स भाव है जो संतानों के प्रति होता है, उसको वत्सा भाव कह दो, वत्स भाव कह दो या वात्सल्य कह दो, न कि एक प्रेम भाव से उसको कहो। इसी प्रकार दादा बाबा तथा माता पिता के प्रति जो पैतृक भाव है उसको आत्मीय भाव का नाम दो। माता और पिता देवतुल्य होते हैं तो उनको देव भाव भी कह सकते हैं, आत्मीय भाव या देव भाव, इस प्रकार इनको कहे जा सकते हैं। ऐसे पति पत्नी के का बीच का जो संबंध है
और इनके आपसी भाव है उसको प्रीति भाव से संबोधित करना चाहिए। भाई भाइयों का जिसको हम कहते हैं भाई भाइयों प्रेम है, उसके स्थान पर भाइयों में सौहार्द का भाव दिखाना चाहिए, अर्थात सौहार्द भाव का संबोधन करना चाहिए। कहना चाहिए कि भाइयों में बड़ा सौहार्द है। ऐसे मित्रों के बीच में मिति भाव कहें, वृद्धजनों के प्रति आदर समादर का भाव करें, महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता का भाव कहें, और जो दीन दुखी असहाय हैं उनके प्रति करुणा और दया का भाव संबोधन करें। धर्म के प्रति, धर्म भाव के प्रति धर्म भाव या सद्भाव कहें। इस प्रकार जो भक्ति भाव है उसको प्रेम नहीं करके उनको भगवान की भक्ति को केवल भक्ति ही रहने दें, उनको भक्ति भाव कहें। ये उपरोक्त विवेचना हमने आनंद के 4 भेदों के अंतर्गत की है, अर्थात हमने आनंद के 4 भेद बताए थे। कौन कौन से बताए थे? एक तो पहला बताया था परम पद वाला ब्रह्मानंद का आनंद, अर्थात मोक्ष का आनंद, ये पहला भाव था। दूसरा हमने आनंद बताया था पौराणिक मुक्ति का आनंद, जो 4 प्रकार की बताई थी। तीसरा है भाव संबंधों का जिसकी हम उपरोक्त प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे। और अब हम चौथे आनंद पर आते हैं जिसका नाम है समृद्धानंद, अर्थात धन ऐश्वर्य का सुख। ये भी संसार में सुख माना गया। धन ऐश्वर्य का सुख समृद्धानंद कहलाता है। अतः मनुष्य द्वारा अर्जित किए जाने वाले 4 पुरुषार्थों में एक पुरुषार्थ अर्थ होता है। धन से संपन्न व्यक्ति धन के द्वारा संसार के समस्त सुखों को भोग सकता है या प्राप्त कर सकता है। धन के द्वारा प्राप्त सुख और सुविधाओं में जैसे खान पान का वैभव, रहन सहन का वैभव या सुख, गाड़ी बंगला, मान सम्मान, नौकर चाकर, पद प्रतिष्ठा, शक्ति पराक्रम, धर्म कर्म आदि समस्त प्रकार के सांसारिक वैभव धन से प्राप्त किए जा सकते हैं। धन के बिना जीवन को पग पग पर कष्टों व अपमानों को सहन करना पड़ता है या उनका सामना करना पड़ता है। संसार का सबसे बढ़कर कष्ट है दरिद्रता। दरिद्रियों का जीवन निम्न श्रेणी या स्तर का होता है। उनका जीवन अभावों, प्रभावों तथा कष्टों से भरा होता है। लेकिन धन को न तो कोई अंत समय में साथ ले जा सका है, ना ही शरीर सदा भोग करने योग्य बना रह सकता है। इस प्रकार मोक्ष वाले आनंद के अतिरिक्त सभी भौतिक सुख हैं जो शरीर तथा इंद्रियों के माध्यम से भोगे जाते हैं। जो सुख शरीर या इंद्रियों के माध्यम से भोगा जाता है वह भोग विलास या इंद्रिय सुख कहलाता है, जिससे तृप्ति कई जन्म लेकर भी कोई नहीं कर पाया है, न इनसे तृप्ति प्राप्त की जा सकती है। तथा जो यथार्थ आनंद है वह बिना इंद्रियों तथा देह के प्राप्त होने वाला है, वह ब्रह्मानंद का आनंद है, जिससे तृप्ति सदा सर्वदा के लिए प्राप्त होती है। अतः इस आनंद से बढ़कर या इसके बराबर भी अन्य कोई आनंद नहीं है। अब हम भक्ति मार्ग व ज्ञान मार्ग के भेदों के अंतर्गत बताते हैं, जिससे साधक गण या जो भी ज्ञान पिपासु हैं अपना मार्ग इसको जानकर भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग इसमें से किस मार्ग को उसे अपनाना है इसका वो सुनिश्चित कर सकेंगे। तो इनके भेद समझिए। भक्ति भगवान से मिलाती है तथा ज्ञान मार्ग से जीव परमात्मा रूप ही हो जाता है। मनुष्यों को अपने मार्ग का निर्धारण
विवेक पूर्वक करने के लिए ज्ञान और भक्ति के भेदों या उनकी क्षमताओं को भी जानना आवश्यक है। अतः हम यहाँ पर ज्ञान और भक्ति के भेदों को स्पष्ट करते हैं। भक्ति और ज्ञान मार्ग में अंतर। हम यहाँ लोक प्रचलित सामान्य भक्ति जो नवदा भक्ति है उसे आधार मानकर इनके भेद बता रहे हैं। भक्ति का सिद्धांत मानने पर और ज्ञान का सिद्धांत जानने पर आधारित है। अर्थात जो भक्ति करता है तो भक्ति का यह मानना होता है कि जो पुराण धर्म ग्रंथ या पंडे पुजारी जो भी भगवान के बारे में कहते हैं उनको सिर्फ मान लो, उनको जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पंडे पुजारियों ने उनके दिमाग में ये बिठा दिया है कि तुम्हारी बुद्धि इस योग्य ही नहीं है कि तुम भगवान के विषय में कुछ जान सको। अतः बस जो भी कह दिया उसको बस मानो, स्वीकार करो। इस प्रकार से भक्ति का सिद्धांत मानने पर और ज्ञान का सिद्धांत जानने पर, जबकि ज्ञानी है उसका सिद्धांत जानने पर होता है। ज्ञान वह रास्ता है कि आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्थात मोक्ष प्राप्त के लिए आप आत्मा को जानो, आप प्रकृति को जानो, ईश्वर को जानो। जैसे कि वो रामचरितमानस की भी एक चौपाई है कि माया ईसन आप कहूँ जान कही सो जीव। अर्थात जो माया और ईश्वर और अपने स्वरूप को नहीं जानता है उसको जीव कहते हैं। अर्थात तात्पर्य यह है कि उसको जानना ही आवश्यक है, जो जानेगा वही मुक्ति को प्राप्त कर पाएगा। अतः यहाँ स्पष्ट होता है कि भक्ति का सिद्धांत मानने पर और ज्ञान का सिद्धांत जानने पर आधारित है। दूसरा भेद है भक्ति की अपनी मर्यादा है, अर्थात एक सीमा है। यहाँ पर भगवान और भक्त दोनों अपनी अपनी मर्यादाओं में बंधे रहते हैं, इनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। तो भक्ति करने के लिए भगवान और भक्त दोनों को अपनी सीमाओं में विभक्त रहना होता है। जबकि ज्ञान मार्ग से जीव और ब्रह्म के बीच के समस्त सीमाएं समाप्त हो जाती है, समस्त भेद खत्म हो जाते हैं तथा भेदों को समाप्त कर वह जीव को ब्रह्म बना देता है, अर्थात जीव ब्रह्म हो जाता है। तीसरा भेद, भक्ति जीवात्मा को भगवान तक पहुंचाती है और भगवान से भक्त कुछ सांसारिक पदार्थ या अपने मनोकामनाएं या वरदान या कुछ शक्तियां उनसे प्राप्त करता है। जबकि ज्ञान मार्ग से चलने वाला जीवात्मा परमात्मा में एक रूप होकर अनंत आनंद और सामर्थ्य को, उनके सारे वैभव को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। चौथा भेद है भक्ति से प्राप्त शक्ति या पदार्थ सीमित समय के लिए प्राप्त होती है और जब उसका पुण्य खत्म हो जाता है तो ये शक्तियाँ उसको छोड़ जाती है। लेकिन ज्ञान से प्राप्त होने वाला सदा सर्वदा के लिए जो परमानंद है वह सदा सर्वदा के लिए होता है, उसको उसके बाद में कोई उससे छीन नहीं सकता और अनंत मात्रा का अनंत समय के लिए अर्थात सदा सर्वदा के लिए उसे वह परमानंद की प्राप्ति होती है। पांचवा, भक्ति से कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे भगवान या अन्य इष्ट के लोक में पौराणिक मुक्तियाँ जरूर मिल सकती है और वो भी है एक समय सीमा के अंतर्गत। उसके बाद में उसका भगवान और वह स्वयं सब है इस लोक में वापस आकर दोबारा उनको सत्कर्म करने पड़ते हैं, फिर अपने अपने धाम को फिर जाते हैं। और जो नहीं करता है उनको 84 लाख योनियाँ मिलती है। जीवात्मा को भगवान के धाम से पुण्य समाप्त होने पर वापस जन्म मरण के फेरे में पुनः आना पड़ता है, जबकि ज्ञानी परमात्मा से मिलकर
ब्रह्म के आनंद को प्राप्त होता है और वहाँ से उसे वापस लौटना नहीं पड़ता। अब प्रश्न उठता है कि भक्त अर्थात जो भगवान की भक्ति करते हैं वो तो भगवान के धाम में पहुंचकर यहाँ के समान ही वहाँ उपलब्ध भोगों को भोग लेते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर उसके देह होती है अर्थात जैसे यहाँ उसका शरीर होता है तो उन दिव्य लोकों में भी उसको वो देह प्राप्त हो जाती है जिनके द्वारा वह वहाँ के सुख भोगता है। लेकिन ज्ञानी है जो त्रिविध देहों का त्याग कर, जो कारण देह है, भौतिक देह और सूक्ष्म देह, इन तीनों देहों का त्याग कर बिना इंद्रियों के बिना देह के आत्म रूप से परमात्मा में एकाकार हो जाता है। फिर वह बिना इंद्रियों के और बिना देह के कैसा और क्या सुख भोगता होगा, उसकी क्या स्थिति बनती होगी, इसकी अब हम चर्चा करते हैं। ध्यान देने योग्य है कि ज्ञानी जीवात्मा पुरुष का ब्रह्म भी निर्देह तथा बिना इंद्रियों के होता है, अर्थात उसका परमात्मा है ज्ञानी पुरुष का, उसका परमात्मा भी है, बिना देह का है, निरंजन निराकार सच्चिदानंद स्वरूप असीम है, इस प्रकार का वो है, अनंत है, असीम है, कोई सीमा नहीं है, हर एक सामर्थ्य की उसकी किसी भी सामर्थ्य शक्ति की कोई सीमा नहीं है। वह निर्गुण निराकार व्यापक अखंड अनश्वर पूर्ण असीम आनंद स्वरूप है। उसका ज्ञानी भक्त भी अपनी तीनों देहों का तथा इंद्रियों को त्याग कर निर्धेय आत्म भाव को प्राप्त कर उसमें एक हो जाता है। अब एकाकार होने पर उस आत्मा तथा ब्रह्म के बीच के समस्त भेद समाप्त हो जाते हैं, अर्थात वह ब्रह्म ही हो जाता है। अब उसकी वृत्ति भी ब्रह्मवृत्ति हो जाती है। जब ब्रह्मी हो गया तो उसकी सारी सोच बुद्धि सारे सब कुछ उसका है सब ब्रह्म के तदाकार अर्थात ब्रह्मी हो जाती है। अतः जो ब्रह्म का वह उसका भी पूरा पूरा हो जाता है और वह जीवात्मा ब्रह्म के तदाकार वृत्ति वाला होकर ब्रह्म के समान ही उन समस्त सुखों का भोग करता है जिसका परमात्मा ब्रह्म स्वयं करते हैं। मनुष्य अपने कर्मों का संपादन तथा सुख भोग दैहिक इंद्रियों के माध्यम से करता है। यहाँ पर कौन किस प्रकार से सुखों का भोग करता है या किस प्रकार से उनके कार्य करने की क्षमता है, तो यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य अपने कर्मों का संपादन तथा सुख भोग दैहिक इंद्रियों के माध्यम से करता है और देवता अपने कर्म व सुख भोग जो वहाँ पर दिव्य लोकों में दिव्य देह मिलती है उनके माध्यम से वे करते हैं। ईश्वर अपनी ऐश्वर्य शक्ति से समस्त कार्य करते हैं तथा परमात्मा ब्रह्म अपने संकल्प मात्र से ही सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। परमात्मा ब्रह्म के अधीन तथा नियंत्रण में ये सब कुछ आते हैं। ज्ञानी पुरुष के लिए परमात्मा स्वरूप होने के पश्चात प्राकृत देह तथा मन बुद्धि और इंद्रिय अनुपयोगी हो जाती है, क्योंकि मानवीय मन एक बार में एक ही संकल्प का उत्पाद कर सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने मन के अंतर्गत एक ही विषय पर या एक ही विषय का चिंतन कर सकता है तथा यही उसकी सीमा है। लेकिन परमात्मा ब्रह्म का अव्यय मन परमात्मा ब्रह्म के मन को कहते हैं अव्यय मन अपने में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर उसमें व्याप्त होकर उनकी भारी भीतरी समस्त गतिविधियों का साक्षी तथा नियंत्रक बना रहता है। इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि एक समय में एक ही विषय या वस्तु का चिंतन करती है या समाधान देती है और वह भी संशय युक्त तथा अनिश्चित होता है, पता नहीं वो सफल भी हो या नहीं हो, इस प्रकार का बुद्धि निर्णय करती है। जबकि परम ब्रह्म संपूर्ण ब्रह्मांडों की गतिविधियों
उनका स्वयं अपने आप में ही सुनिश्चित सफल तथा पूर्ण समाधान है, तथा प्राकृत बुद्धि का भी, जिसको हम मानवीय बुद्धि कहते हैं, या जो देवताओं के पास में वो दैविक बुद्धि है, किसी भी प्रकार की बुद्धि है, ये सब प्राकृत बुद्धियों के अंतर्गत आती है। प्राकृत बुद्धि का सृष्टा तथा प्रकाशक भी स्वयं परमात्मा है। परमात्मा स्वयं बोधस्वरूप है, अतः उसको बोध हेतु अन्य बुद्धि जैसी प्राकृत साधनों की आवश्यकता नहीं है, ना ही कार्य करने के लिए देह तथा इंद्रियों की उसको आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें इतनी क्षमता या सामर्थ्य ही नहीं है जो अनंत आनंद तथा सुखों को और अनंत समय तक उनका भोग कर सके। उदाहरणार्थ, क्या चींटी समुद्र पी सकती है? कदापि नहीं। इसी प्रकार परमात्मा ब्रह्म के लिए ये प्राकृत देह तथा इंद्रियां ये बेकार तथा अनुपयोगी है। परमात्मा में एकाकार हुई जीवात्मा तथा ब्रह्म की कार्यशैली कैसी है, इसे निम्न प्रकार से उल्लेखित रामचरितमानस तथा गीता के भावों से समझते हैं। अर्थात उनके सुख भोग को, अर्थात उनकी कार्यशैली को रामचरितमानस में भी कहा है और गीता में भी कहा गया। दोनों का भाव एक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दोनों का भाव एक है। जो गीता में है वो रामचरितमानस में भी है, रामचरित में है वो का वो गीता में है। पहले गीता का देखते हैं, पहले हम इनके रामचरितमानस के भाव को लेते हैं कि वह ब्रह्म किस प्रकार से उसकी कार्यशैली है और किस प्रकार का आनंद वह भोगता है। बिनु पद चलही सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, और ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। इसी बात को गीता कहती है। सर्वतः पाणी पादम तत्सर्वतो अक्षि शिरो मुखम, सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। अर्थात दोनों गीता तथा रामचरितमानस का भावार्थ एक ही है। इनके अनुसार उस ब्रह्म के सभी स्थानों पर हाथ पैर हैं, सभी स्थानों पर आंखें सिर तथा मुख हैं, तथा वे सभी जगह सुनने वाले देखने वाले हैं, तथा सबको अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। वह ब्रह्म निर्गुण होते हुए भी सभी गुणों को जानने वाले तथा समस्त इंद्रियों से रहित होकर भी सब गुणों को भोगने वाले। कि तात्पर्य यह है कि यहाँ पे जो ये बात कही गई है कि उनके सभी जगह आँख है, हाथ है, पैर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाथ पैर नहीं, हम इसको इस भाव से ले सकते हैं कि वह सभी जगह सभी प्रकार के जो हम इंद्रियों से करते हैं, आँख से, कान से, मुख से, ऐसे जो करते हैं, उनमें ऐसा सामर्थ्य है कि बिना इंद्रियों के उनका सर्वत्र सब जगह उनका ऐसा सामर्थ्य है कि वो उनके बिना भी ये सब कुछ बिना इंद्रियों के करते हैं, तथा समस्त इंद्रियों से रहित होकर भी सब गुणों के भोगने वाले हैं। वह निर्गुण होते हुए भी सभी गुणों को जानने वाले हैं। वही आसक्ति रहित होकर सबका धारण पोषण करने वाला, और इस प्रकार आत्मा ब्रह्म के तदाकार भाव को प्राप्त कर ब्रह्म के आनंद को भोगती है। अब हम देह से प्राप्त किया जाने वाला सुख भी आत्मा का तथा आत्मा के कारण ही प्राप्त होने वाला सुख है, क्योंकि आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। अतः संपूर्ण सृष्टि में जिसको भी आनंद या सुख कहते हैं वो सिर्फ मात्र आत्मा के कारण ही है। इस भौतिक जड़ देह के अंदर कोई आनंद या सुख नहीं है। ये सब भी जो प्राप्त होता है उस आत्मा की अवस्थान के कारण ही, जो शरीर में आत्मा का अवस्थान रहता है उसी के कारण
उसी का आनंद यह उसको वो इन देहों के रूप में या देह से प्राप्त होता है। आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। भौतिक शरीर से जो कुछ भी सुख प्राप्त होता है या किया जाता है वह सब सुख आत्मा से ही प्राप्त होता है। यथार्थ में देह व इंद्रियां उसे प्राप्त करने का एक माध्यम मात्र ही है। देह में स्वयं का आनंद नहीं है। हृदय के अंदर, जिसे मन भी कहते हैं, अंतःकरण होता है। और अंतःकरण किससे बना है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अर्थात हृदय के अंदर ये चारों चीज़ों के योग से मन बनता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको अंतःकरण कहते हैं। इसमें मन प्रधान होने के कारण इसे संयुक्त रूप से मन कह देते हैं। जैसे मन में आया, मन लगा, मन ने जाना आदि। जबकि संकल्प विकल्प करना मन का कार्य है और लगना चित्त का कार्य है तथा जानना बुद्धि का कार्य है। लेकिन मन प्रधान होने के कारण बोलचाल में सबके लिए हम कह देखें कि मन में आया, मन में सोचा, इस प्रकार के प्रयोग हम शब्दों में कर देते हैं। जैसे देह को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और प्राणों को श्वासों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मन को केवल आत्मा के प्रकाश या तेज की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में मन का भोजन आत्मा है, ऐसा हम कह सकते हैं। मन आत्मा के सानिध्य में ही विकसित तथा अस्तित्व में बना रहता है, अन्यथा वह जड़ मात्री है। अर्थात उसमें कोई क्रिया या उसका विकास या अस्तित्व संभव नहीं रहता है। आत्मा के अभाव में मन जड़ मात्र है। देह को त्यागते समय भी मन अपने सूक्ष्म रूप या सूक्ष्म देह स्वरूप होकर जीवात्मा के साथ निकलता है, क्योंकि वह जीवात्मा के आत्मा के बिना उसका अस्तित्व नहीं है। अतः जो भौतिक स्वरूप से जब है सूक्ष्म शरीर निकलता है, उसमें सूक्ष्म शरीर के साथ में आत्मा निकलती है या आत्मा के साथ में निकलता है। भौतिक शरीर के अंदर तथा शरीर पर इंद्रियों की पकड़ या नियंत्रण रहता है। इसी प्रकार इंद्रियों पर मन की पकड़ रहती है तथा मन पर बुद्धि की पकड़ व उसका नियंत्रण बना रहता है। विषय भोगों की अवस्था में इंद्रियों का संयोग विषयों से होता है। उन विषयों का सेवन मन इंद्रियों के द्वारा करता है और बुद्धि विषयों का सेवन भोग मन के द्वारा करती है। विषय भोग के सेवन के क्षणों में, विषय भोग के सेवन के क्षणों में या समय में मन, बुद्धि और इंद्रियां, इन तीनों का द्वार एक राह में या एक सीध में कुछ क्षण के लिए हो जाता है या खुल जाता है। एक राह में खुल जाता है या एक राह में हो जाता है। उस अवस्था में जो अंतःकरण में आत्मा का स्वरूप है, उस आनंद स्वरूपी आत्मा से आनंद का स्रोत या अंश मात्र है, उसका मन, बुद्धि और इंद्रियों में प्रवाहित हो जाता है, जिससे अल्प या क्षणिक संतोष की प्राप्ति होती है। उस आनंद के प्रवाह से मन, इंद्रियों, बुद्धि में अल्प यानी थोड़े समय के लिए क्षणिक संतोष की प्राप्ति होती है। इस सुख की प्राप्ति के लिए जीव बार बार विषयागामी बनता है। वह नहीं समझ पाता है कि वास्तव में इन विषयी भोगों से भी जो यह क्षणिक सुख प्राप्त हुआ है वह इंद्रियों का नहीं अपितु आत्मा का ही है। और ध्यान देने की बात यह और है, इन सब में भी यथार्थ रूप से तो इन विषयों का भोग मात्र बुद्धि ही करती है। बुद्धि से ही कामना होती है। बुद्धि ही उन कामनाओं का मार्ग या कामनाओं की प्राप्ति का मार्ग प्रायोजित करती है या प्रशस्त करती है तथा बुद्धि में ही भोगों के संतोष का भाव बनता है। संवेदना भी बुद्धि को ही होती है और यह बुद्धि ही है जो जीवात्मा का परमात्मा से भेद बनाए रखती है।
और अंत में मुक्ति या मोक्ष के लिए समाधान भी बुद्धि का ही होता है। अर्थात बुद्धि ही अंत में ब्रह्म में स्थिर हो जाती है, वही मोक्ष कहलाता है। अब हम इस वीडियो नंबर 10 का समापन यहीं करते हैं। अगली चर्चा अगली वीडियो के अंतर्गत। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु।